सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी मैं हूँ केशव महेश्वरी सर के साथ, जो कि होल टाइम एग्जीक्यूटिव है एलन करियर इंस्टीट्यूट पर। सो थैंक्स अ लॉट सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है ना कि ये वीडियो पहले तो आप सभी देखो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सुनते हो ऐसा न्यूज़ में या ऐसा कोचिंग से कई बार ऐसे वीडियोज आता है जहां आप देखते हो कि आप ही के बीच के स्टूडेंट जो हैं वो यूएस में पढ़ने चले गए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने चले गए, है ना। तो कैसे आपके अंदर भी अगर इंटरेस्ट हो तो किस तरीके से एलन आपकी हेल्प कर सकता है बाहर विदेश में जाके पढ़ने के लिए, और क्या क्या स्टेप रहेगा उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे हम लोग। और जो स्टूडेंट्स ओवरसीज से हैं, जैसे कि एलन का एक डिवीजन है ओवरसीज, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूं, जिसमें क्या है कि जो भी इंडिया से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे जेईई या नीट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको शायद पता नहीं हो, हमारा जो जेईई मेंस और नीट का जो एग्ज़ाम है वो ओवरसीज भी कंडक्ट करा जाता है कुछ देश में। तो वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जेईई और नीट की तैयारी करते हैं। तो उसमें एलन उनकी कैसे मदद कर सकता है। हो सकता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन शायद आपके कोई रिलेटिव विदेश में रहते हो, तो उन तक ये जानकारी आप ज़रूर पहुंचाएं। उसी के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें सर आपको बताएंगे कि एलन ओवरसीज क्या है और एलन एजीएसडी जो डिवीज़न है वो क्या है। तो आगे की जानकारी आप सर दें। 3 साल पहले मैं अगर AGSD की बात करूं तो हमने एक डिवीज़न स्टार्ट किया जहां पर हमने कुछ ऐसे बच्चों को गाइडेंस और मेंटरशिप दी जो ये समझते थे कि हम बाहर जाके पढ़ना चाहेंगे। उन बच्चों के लिए हमने उनकी प्रोफाइल पर काम किया। बाहर जाने के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे SAT हो गए, IELTS हो गया, TOEFL हो गया, इन एग्ज़ाम्स के लिए उनको गाइड किया, इन एग्ज़ाम्स के लिए उनको प्रिपेयर कराया, और पूरी उनकी प्रोफाइल बनाने के बाद उनकी एप्लीकेशन कंप्लीट करके उसके बाद वीज़ा सबमिशन तक उन्हें सपोर्ट दिया, और उसके बेसिस पे उनको बाहर भेजना चालू किया। हमने इस डिवीज़न को एज ऐसे डिवीज़न स्टार्ट किया जहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूट है उन बच्चों के लिए जो जेईई और नीट नहीं निकाल पाते। लेकिन पिछले 1 साल से अब ये डिवीज़न एलन का एक फुल फ्लेजेड डिवीज़न हो गया है। हमने इस साल 2 बच्चे MIT में भेजे हैं, जो किसी भी इंस्टीट्यूट से एक रिकॉर्ड है एक ही साल में। कल एक रिजल्ट आया जहाँ पर हमने 8 बच्चे ऑक्सफोर्ड के ऑफर लेटर्स जनरेट करवाए, 8 बच्चों के लिए। आगे जाके हमने तय किया है कि जो अभी हम सिर्फ टॉप 50 या टॉप 60 यूनिवर्सिटीज़ के लिए करते हैं, इस सर्विस को हम टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ तक लेके जाने वाले हैं। तो वो सारे बच्चे जो टॉप 50 के बाहर भी एम करते हैं अपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपने अपने करियर को, वो सारे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ अप्लाई करके अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस को एक्सपेडाइट करके, प्रोफाइल बिल्ड करके अप्लाई कर सकते हैं। हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटी टाइप्स वगैरह ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े देशों से, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, शेंजन एरिया, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ से हमारे टाइप्स हुए हैं। इसके साथ साथ AGSD जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये 9th क्लास से चालू होता है। 4 क्लासेस में हम बच्चों को तैयार करते हैं। 9 से चालू होकर 12 तक ये जाता है। 9th, 10th, 11th इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग योर प्रोफाइल फ्रॉम स्क्रैच, मेकिंग यू डू थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट यू आर अप्लाइंग टू। सो ये सारी चीज़ें 9th से होती हैं। 12th में जाके फाइनली आपकी एप्लीकेशन, आपके क्या क्या लेटर लगने हैं, आपका क्या क्या SOP लगना है, किस तरीके से हमको आपकी प्रोफाइल जो हमने पिछले 3 साल में बनाई है उसको प्रेजेंट करना है, ये सारा काम 12वीं में जाके होता है। सो इस साल हम कुछ 350 बच्चों पर काम कर रहे हैं। ये वो बच्चे, इसमें बच्चे हमेशा कम इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक एक बच्चे पर आपको कम से कम 50-50, 100-100 घंटे देने पड़ते हैं 1 to 1। उसका कारण यह है कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसकी प्रोफाइल यूनिक है। सब लोग एक ही तरीके के सवाल, एक ही तरीके की मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं जैसा जेईई और नीट में होता है। इसलिए ये डिवीज़न थोड़ा अलग है, यहाँ पर हमेशा बच्चे कम होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ वो बच्चे जो ओवरसीज़ में हैं, तो एलन में जो 2 डिवीज़न हैं, ओवरसीज़ और AGSD, ये लगते कन्फ्यूजिंग से हैं पर इन दोनों की फ़िलॉसफी बहुत अलग है। AGSD वो है जो इंडिया से बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है। ओवरसीज़ वो है जो बाहर का बच्चा इंडिया आके पढ़ना चाहता है। ओवरसीज़ में वो बच्चे जो इंडियंस हैं और जेईई एडवांस, जेईई मेंस, नीट, इनकी तैयारी बाहर रह के कर रहे हैं। ऐसे कुछ बच्चे हमने लास्ट ईयर उनको एडमिशन दिया, उनको हमारे सिस्टम के साथ जोड़ा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग
बिट्स पिलानी दुबई कैंपस से करी है। तो जब मैं वहाँ पर था तब मुझे ये चीज़ थोड़ी सी रियलाइज़ हुई कि यहाँ पर एक ऐसा चंक, एक ऐसा स्टूडेंट डायस्पोरा है जो आना तो चाहता है बट बहुत से कारणों की वजह से इंडिया आ नहीं पाता। कई सारे कारण होते हैं, जैसे एक डासा कोटा है। डासा कोटा वो चीज़ है कि खाड़ी देशों में, गल्फ़ कंट्रीज़ में वो बच्चे जो बचपन से वहाँ की स्कूलिंग सिस्टम में रहे हैं उनको अभी तक बिना जेई मेंस दिए इंडिया के एनआईटीज़ में एडमिशन मिल जाता था, सैट के थ्रू। उनको जेई मेंस नहीं देना होता था। लेकिन अब पिछले 1.5 साल से या 2 साल में वो रूल हट चुका है। अब जितने भी बच्चे इंडिया के बाहर हैं, इंडियंस हैं, अगर उनको इंडिया में एनआईटीज़ में एडमिशन लेना है या आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है तो उनका तरीका अब सिर्फ एक है और वो है जेई मेंस और जेई एडवांस। तो ये पोटेंशियल जब हमने लास्ट ईयर देखा कि अब वो सारे बच्चे भी जेई मेंस देंगे जो अभी तक सैट दे रहे थे, हमें ऐसा लगा कि हमें उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। और चूंकि वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हमने ये तय किया, चूंकि कोविड लगा हुआ था, कि अभी इस डिवीज़न की शुरुआत ऑनलाइन के माध्यम से करी जाए और जैसे ही हमें लगेगा कि अब चीज़ें सेटल हो रही हैं हम ऑफलाइन जाएंगे। 2020 नवंबर की बात है, मैं और हमारी टीम के साथ हम लोग दुबई गए थे और हमने एलन का पहला इंटरनेशनल फिजिकल सेंटर चालू किया दुबई में। आज हमारे यूएई में 6 सेंटर्स हैं। साथ ही साथ कतर में भी हमने सेंटर चालू किया। कतर में भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पर भी इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है। दूसरी एक बात, ये सारे जो बच्चे हैं इनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। ज़रूरत है तो एक ऐसे गाइडेंस और मेंटर सिस्टम की जो एलन देता है इंडिया में, वो अगर उनको वहाँ पर मिलेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बच्चे भी धीरे धीरे एक कॉम्पिटिटिव रेस में आ जाएंगे और जो काम एलन ने इंडिया में करा है करियर्स को बनाने में, वो काम बहुत जल्द एलन अब खाड़ी देशों से शुरू करके साउथ एशिया, यूरोप, यूएस तक भी करेगा। सो ये एक फ़िलॉसफी है ओवरसीज़ डिवीज़न की। तो ये सारा पॉइंट है और मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एक एग्ज़ाम होता है GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम, वो आपको देना रहता है। फिर से अगर आप यानी कि बीटेक नहीं करे हुए हैं, अगर आप जस्ट 12 पास आउट हैं और आप जाना चाहते हैं तो एक टेस्ट वगैरह होता है इंग्लिश, जिसमें आपका इंग्लिश टेस्ट किया जाता है, जैसे कि IELTS, TOEFL वगैरह। तो वो सबको भी लेकर एलन जो है वो तैयारी करवाता है, राइट सर? बिल्कुल। सो हमारा जो AGSD डिवीज़न है उसमें हम IELTS की प्रिपरेशन कराते हैं। तो इंडियंस को, अगर मैं हमारे देश की बात करूं, कहीं भी बाहर पढ़ने जाना है तो वो कोई और एग्ज़ाम दे ना दे, IIT दे ना दे, मेडिकल दे ना दे, कुछ दे ना दे, सैट दे ना दे, लेकिन उसको IELTS या TOEFL में से एक एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में हम अभी इंग्लिश स्पोकन कंट्री नहीं है। हम अभी भी नेटिव लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री हैं, जिसके लिए हमें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना ज़रूरी है और वो प्रूफ है IELTS और TOEFL। सो वो एक एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट किसी भी बच्चे के लिए, ना सिर्फ बच्चा, अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाहर तो IELTS जनरल आपको देना पड़ेगा। IELTS 2 तरीके के होते हैं, एक होता है IELTS एकेडमिक और एक होता है IELTS जनरल। तो IELTS एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए होता है जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं और IELTS जनरल उनके लिए होता है जो बाहर किसी तरीके की जॉब या PR या अपनी सिटीजनशिप को चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो IELTS आपको देना मैंडेटरी है। उसकी प्रिपरेशन एलन करवाता है। हमारे पास खुद का मटेरियल है, हमारे कुछ टाइप्स भी हैं और वो टाइप्स दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, जैसे पियर्सन है, PTE, उसके साथ भी हमारा टाइप है। और साथ ही साथ IELTS की प्रिपरेशन का बेस हम हमारे कैम्ब्रिज प्रोग्राम से बनाते हैं, जो प्रोग्राम बहुत छोटी क्लासेस में चालू हो जाता है, 6th में, 7th में, 8th में। सर एक पॉइंट और मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे जो बीटेक कंप्लीट किए हुए जो लोग हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है अगर वो एलन ओवरसीज़ ज्वाइन करके काम करना चाहते हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए। एलन ओवरसीज़ में सबसे पहली बात, चूँकि अभी हम जेई मेंस, नीट और ये सारी चीज़ें तो पढ़ा ही रहे हैं, तो हमेशा एलन जाना जाता है फैकल्टी हायरिंग के लिए। फैकल्टी के लिए आप, हमारे लिए डोर्स हमेशा ओपन रहते हैं, आप अप्लाई करें। हम आपका इंटरव्यू प्रोसेस, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके थ्रू हम आपको सेलेक्ट करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे, फिर आपको क्लासरूम में पोजीशन देंगे। लेकिन इसके साथ साथ ओवरसीज़ लोकेशंस पे अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ यू टॉक अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट अगर आपने बीटेक के बाद कोई स्पेशलाइजेशन किया है, जैसे आपने CFA लिखा हुआ है, अगर आपने CFA दिया है तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास है। आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप मास्टर्स, अगर आपने MBA किया हुआ है, मैनेजमेंट में मास्टर्स किए हुए हैं, तो आप मैनेजमेंट साइड पे आ सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है फिजिकल लोकेशन पे। उसके साथ साथ
AGSD में भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, चूँकि AGSD थोड़ा सा स्टैंडर्ड IIT मेडिकल से अलग है, इसलिए यहाँ पर टीचिंग का रोल कम रहता है कंपैरेटिवली। यहाँ पर काउंसलिंग, मेंटरशिप, यूनिवर्सिटी काउंसलर, वीज़ा काउंसलर, ये सारी प्रोफाइल्स ज़्यादा रहती हैं। तो अगर आप अपना करियर ऐसे देख रहे हैं कि मुझे किसी कंट्री की नॉलेज को एनहांस करना है, मुझे किसी कंट्री का काउंसलर बनना है, मैं चाहूँ कि मैं किसी कंट्री के बारे में इन एंड आउट इतना जान जाऊँ कि मैं हर बच्चे को गाइड कर सकूँ, तो AGSD डिवीज़न आपके लिए सूटेबल है। आप उस डिवीज़न में एज ए काउंसलर अप्लाई करें, एज ए कंट्री रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई करें। हम हो सकता है उस कंट्री में आपको भेजेंगे भी सर्वे करने, सीखने, सारी चीज़ों के लिए, और जब आप वापस आएंगे तब उस कंट्री को आप देखेंगे, उस कंट्री के आप काउंसलर रहेंगे। तो ये सारी प्रोफाइल्स हमारी AGSD में रहती हैं। राइट, तो आप एलन के साथ जुड़ के पढ़ भी सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं ओवरसीज जाके। सो थैंक्स अलॉट सर ज्वाइन करने के लिए। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये यानी कि नॉलेज मिला हुआ कि एलन आज किस किस पार्ट पे यानी कि वर्क कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कोटार कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।